हेलो दोस्तों, क्या हालचाल सभी के। मैं एनिमे इनविंसिबल आप सभी के सामने लेकर आया हूँ एक मांगा एक्सप्लेनेशन। इस सीरीज में हम बहुत सारी मांगास को एक्सप्लेनेट और डब करेंगे। हर बार की तरह मुझे लगता है कि आप सभी मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। सो आज की ये मेरी फर्स्ट वीडियो होने वाली है। मेक श्योर ये आपको ज़रूर पसंद में आएगी। सो हमारी फर्स्ट मांगा है नन्हाओ एंड शैंगफैंग। ये एक स्कूल टाइम की मांगा है जहाँ पर दो दोस्त अपनी लाइफ को किस तरह से स्पेंड करते हैं। ये एक एक्शन कॉमेडी मांगा है। ज़्यादा स्पॉइलर ना देते हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। मेक श्योर आप इसे पसंद करेंगे और एंड तक इसे ज़रूर देखेंगे। तो कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। स्कूल में अपनी क्लास में बैठा हुआ लड़का हाथों में लव लेटर लिए मन में कहता है, ये एक लव लेटर है जिसे मैंने 6 महीनों से संभाल के रखा हुआ है और आज मैं इसे उस लड़की को देने वाला हूँ। मुझे लगता है कि वो भी मुझे पसंद करती है क्योंकि कभी कभी वो मुझे देखती है और शर्माती भी है। तुमने देखा वो फिर से शर्माई। हाँ, हमने देखा कि वो शर्माई, लेकिन उससे ज्यादा तो तुम शर्मा रहे हो। वो ड्राइंग कर रही है। मुझे उसकी ड्राइंग मेरी तरह क्यों लग रही है। शुक्र है इस लड़की ने रेजर रख दिया, वरना ये ड्राइंग किसी को दिखा नहीं सकता मैं। बेचारा लड़का। क्या वो मैं हूँ? हाँ लाडले और शर्मा तू। दोनों मेन कैरेक्टर सड़क के किनारे खड़े हैं और नन्हाओ फोन चला रहा है और शिनफैंग कहता है कितनी भारी बर्फबारी हो रही है। लेकिन नन्हाओ उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। उसका पूरा ध्यान फोन पर था। तो फिर शिनफैंग मन में कहता है ये फिर से फोन के साथ खेल रहा है। नन्हाओ के हंसने की आवाज कुछ बढ़ती ही जा रही थी। फिर शिनफैंग पास में पड़े डस्टबिन से सारी बर्फ इकट्ठी कर नन्हाओ की शर्ट में डाल देता है। अबे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तू कर क्या रहा है? जैसे ही नन्हाओ अपनी शर्ट से बर्फ निकालता है उतने टाइम में शैनफैंग उसकी पैंट में भी बर्फ डाल देता है। नन्हाओ पूरी मेहनत से बर्फ को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उतने टाइम पे शैनफैंग वहां से भाग जाता है। जब एक लड़की पुलिस वाले को लेकर आती है तब नन्हाओ को एहसास होता है कि वो तो बहुत सारे लोगों से घिरे हुए हैं और सभी उसकी वीडियो बना रहे हैं, खासकर ये वाली मैडम। क्लास में फ्री पीरियड होने की वजह से वो दोनों बहुत सीरियस होकर एक गेम खेल रहे हैं जिसका नाम है रेड हैंड। हाथ पर थप्पड़ खाने की बारी इस बार नन्हाओ की है। पहले 2 हिट शैंगफैंग बहुत आसानी से मार लेता है, लेकिन तीसरी बार नन्हाओ बच जाता है और इस गेम को जीत लेता है। इस बार थप्पड़ मारने की बारी नन्हाओ की थी, तो वो थप्पड़ मारता है लेकिन शैंगफैंग उससे बच जाता है और थप्पड़ जाके सीधा उसके आगे वाले बेंच पर बैठे हुए लड़के को लग जाता है। जैसे ही वो पीछे देखता है वो दोनों सोने की एक्टिंग करते हैं। फिर एंट्री होती है हमारी लड़की की जो इतने टाइम से ड्राइंग बना रही थी। वो सीधा नन्हाओ के ऊपर पॉइंट करती है And his name is John C. और उसके बाद जो होता है वो आपके सामने है। और उसी के साथ साथ शैंगफैंग भी जाग जाता है और नन्हाओ की रिकॉर्डिंग करने लग पड़ता है। दोनों स्कूल के दरवाजे के बाहर खड़े थे और नन्हाओ फिर से फोन चला रहा था और शिनफैंग कहता है बहुत तेज बारिश हो रही है, शायद हमें घर पहुंचने में रात भी हो सकती है। नन्हाओ सिर्फ में जवाब देता है। शैंगफैंग उसे हिलाते हुए कहता है ओए, मुझे घर पहुंचने का सबसे तेज रास्ता पता है, अगर तुम्हें पता है तो मुझे भी बताओ। शैंगफैंग कहता है वो देखो। नन्हाओ कहता है क्या? फिर वो उसकी कमीज उसके सर के ऊपर डालकर उसे जोरदार हिट करता है और शैंगफैंग उसे मारकर वहां से भाग जाता है। और हम दूसरी तरफ नन्हाओ को देखते हैं जो फंसा हुआ है। बारिश ज्यादा होने की वजह से शिनफैंग वहां पर गिर जाता है और नन्हाओ जो वहां पर शिनफैंग को मारने जाने वाला था लेकिन सर पकड़कर कहता है हे भगवान, ये क्या भला है? अबे तू जिंदा है कि मर गया? नन्हाओ ट्रेन में है और वो कहता है खुशियां असल में क्या है, संतुलन, आजादी या पैसा? मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों को यही चीजें खुशियां लगती हैं। कुछ लोग अलग भी हैं जैसे कि मैं। मेरे लिए खुशी है मेरे दिल की चाहत और मेरे दिल की खुशियां मेरे सामने है। नन्हाओ की मन की शांति अभी पूरी नहीं हुई थी और बीच में आ जाता है हमारा साइलेंट हीरो शिनफैंग, जो उसे वहां पर उल्टे सीधे करतब दिखाता है और नन्हाओ उसे इतने जोर से लात मारता है कि वो ट्रेन से बाहर गिर जाता है। अगर आपकी जिंदगी में कुछ दिक्कतें होती हैं तो उसे आप शैंगफैंग की तरह लात मार के बाहर निकाल सकते हैं। बाकी यहाँ शैंगफैंग कहता है हट तेरी तो कुत्ता कहीं का। स्कूल पहुंचने के बाद वो सभी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं जहां नन्हाओ को बहुत ज्यादा उबासियां आ रही होती हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं नन्हाओ, उसके पीछे शिनफैंग और सबसे पीछे वो लड़की।
शैंगफैंग को यहाँ पर शांति बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो उसने ननहाओ के कान के नीचे एक बजा दिया। ननहाओ कहता है, अबे तुझे मरना है क्या? फिर वहां पर शैंगफैंग उसे दूसरे हाथ से भी लगा देता है। अबे अगली बार जैसे ही शैंगफैंग उसे मारने के लिए आगे आता है, ननहाओ उससे बच जाता है, लेकिन वो आगे वाले लड़के में टकरा जाता है। ये लड़का उससे बहुत बड़ा होता है और वो जैसे ही खड़ा होता है, And his name is John C. शैंगफैंग क्लास में बैठे बैठे ननहाओ को इशारा करता है। प्स प्स। जैसे ही ननहाओ उसकी तरफ देखता है, वो अजीब हरकतें शुरू कर देता है, लेकिन उससे कुछ ननहाओ को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ननहाओ उसे खांस कर इशारा करता है और उसे ये सब बंद करने के लिए कहता है। शैंगफैंग उसे इग्नोर कर कर अपनी हरकतों को कंटिन्यू रखता है, लेकिन ननहाओ उसे बार बार खास खास कर इशारा करता है कि भाई रुक जा। उससे वो तंग नहीं आ चुका था, असल में उसके पीछे टीचर खड़े थे। Run. स्कूल के कॉरिडोर में ननहाओ अपने पीछे बैठने वाली लड़की से टकराता है, जिसके हाथों में बीएल नोवेल की बहुत सारी किताबें हैं। ननहाओ कहता है, तुम ये सब लेकर ऑफिस जा रही हो है ना? तुम सच में कितनी ज्यादा मेहनत कर रही हो? लड़की सिर्फ में जवाब देती है, और जब ननहाओ उसे मदद के लिए पूछता है तब वो उसे मना करके वहां से चली जाती है। वो अपने हाथ में पकड़ी हुई किताबों की वजह से वहां से शर्म के मारे भाग जाती है। ननहाओ मन में सोचता है कि क्या वो सच में मुझसे नफरत करती है, और पीछे से शैंगफैंग बोलता है, अबे तू इतना ही दयावान है तो मेरी मदद कर देना, ये सच में बहुत भारी है। शैंगफैंग की बातें सुनकर ननहाओ खड़ा होता है और चुपचाप क्लास में चला जाता है। और यहाँ पर शैंगफैंग की शक्ल देखने लायक थी। सुबह सुबह स्कूल जाते समय ननहाओ को कुछ अजीब महसूस होता है, क्योंकि शैंगफैंग उसे कुछ अजीब तरह से देख रहा होता है। एक्सरसाइज करते हुए, क्लास में, दोपहर का खाना खाते हुए और लास्ट में घर जाते हुए शैंगफैंग उसे कुछ अजीब नज़रों से देखे जा रहा था। ननहाओ इससे इरिटेट हो जाता है और वो गुस्से में कहता है, डफर तू मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? कुछ कहना है तो बोल देना। अब बोलेगा भी क्या हुआ? शैंगफैंग एकदम पुकी सा मुंह बनाकर उसे देखता है, फिर उसके आगे जाते हुए कहता है, कुछ नहीं, चलो घर चलते हैं। जिसे देखकर ननहाओ कुछ समय के लिए हैरान हो जाता है, लेकिन उसके दिमाग में ये चीज़ घूमती रहती है कि आखिर इसे हुआ क्या है। शैंगफैंग को असल में हुआ क्या है? क्या वो सच में सीरियस हो चुका है लाइफ के रिलेटेड? न्यू ईयर के रिलेट में क्या शैंगफैंग भी अपने आप को बदलने की कोशिश करना चाहता है? क्या वो भी पढ़ाई लिखाई करके आईएएस बनना चाहता है? ये सब जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा इसका अगला पार्ट, और इसका अगला पार्ट आएगा नेक्स्ट वीक में। इतने समय तक मुझे झेलने के लिए थैंक यू। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।